प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें तो ये क्वेश्चन बार बार या कहे तो लगातार बीए पार्ट सेकंड की परीक्षाओं में आता रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 100% ये क्वेश्चन अब तक आया है, आगे की भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में जब 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था, उस समय इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद तथा 22 भागों में ये अनुच्छेद विभक्त थे और 8 अनुसूचियां इसमें थी। वर्तमान समय में एक प्रस्तावना है, 465 अनुच्छेद है जो 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां विद्यमान हैं। जहां तक अनुच्छेदों का प्रश्न आता है, आपके सामने परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं तो 395 है, 440 ऐसे कुछ ऑप्शन देगा। यदि ये ऑप्शन होते हैं तो उसका उत्तर होगा अनुच्छेद 395 ही है, क्योंकि जो बाकी के अनुच्छेद बड़े इनके उपभागों के रूप में बड़े, जैसे 14 के 15 के ख गए ऐसे करके इनको बटाए गए। तो आपका जो उत्तर होगा वो 395 अनुच्छेद ही होगा। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका आपका उत्तर होगा 465 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियां की संख्या पूछेगा तो अनुसूचियां तो 12 ही बतानी होगी। और भाग यदि पहुंचे जाते हैं, भाग यदि किसी प्रश्न में पूछता है तो उसका उत्तर 22 भाग ही होगा। भारतीय संविधान को इतना विस्तृत क्यों बनाया गया? प्रश्न उठता है कि अन्य देशों के संविधान छोटे हैं, संक्षिप्त हैं, लेकिन भारतीय संविधान को इतना विस्तृत क्यों बनाया गया? इसके पीछे निम्न कारण है। पहला, भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। भारत एक विशाल देश है, विशालता के साथ साथ यहाँ विविधता है। अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, अनेक प्रकार के रिवाज हैं, परंपराएं हैं। उन सबको समाहित करने के लिए भारतीय संविधान को बड़ा बनाया गया है। दूसरा कारण है ऐतिहासिक। इसका उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 को देखा जा सकता है। ये अधिनियम अत्यधिक विस्तृत था। इसका अनुकरण करते हुए भारतीय संविधान को भी विस्तृत बनाया गया। तीसरा कारण है केंद्र तथा राज्यों के लिए एकल संविधान। अन्य संघीय देशों में राज्यों का संविधान अलग होता है, जबकि भारत में जो संघीय संविधान हैं उसी में कि राज्यों का संविधान समाहित है, केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। यदि आपके सामने प्रश्न आता है कि भारत में किस राज्य का संविधान अलग है या अलग था, क्योंकि अभी तक इसके बारे में है का मतलब इसके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न है, क्योंकि धारा 317 हटा दी गई, जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इस कारण ये नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान है आज की तारीख में, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि किस राज्य का संविधान अलग था, तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य का। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व होना भी संविधान को विस्तृतता प्रदान करता है, क्योंकि वो कानून की बारीक पेचीदगियां जानते थे। इस कारण से संविधान का आकार बड़ा होता गया। अन्य संविधानों से तुलना करें भारतीय संविधान की, तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। याद रहे
कि अमेरिका के संविधान में कितने से अनुच्छेद है, तो आपका उत्तर होगा 7 अनुच्छेद। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार भारत का संविधान इनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगली विशेषता आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना। ये प्रस्तावना से लिए गया है ये शब्द। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत स्वतंत्र है। बाहरी दृष्टि से भारत स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और आंतरिक रूप से अपने नागरिकों पर सर्वोच्च सत्ता है, उस पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के साथ साथ एक लोकतंत्रात्मक राज्य भी है, क्योंकि भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। इसके साथ ही भारतीय संविधान की एक विशेषता है पंथ निरपेक्षता। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से हैं जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। समाजवाद ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद की धारणा संविधान की प्रस्तावना के आर्थिक न्याय की में निहित है। गणराज्य भारत लोकतंत्रात्मक राज्य के साथ साथ गणराज्य भी है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है कठोरता और अनम्यता। कठोरता या अनम्यता तथा लचीलेपन या नम्यता का समन्वय। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, जो संविधान के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह कठोर या अनम्य संविधान कहलाता है, जैसे यूएसए का संविधान। दूसरा, जिस संविधान को आम कानूनों की भांति संशोधित किया जा सकता है, उसे नम्य संविधान कहते हैं, जैसे यूके का संविधान। भारत का संविधान दोनों का मिला जुला रूप है। भारतीय संविधान की चौथी विशेषता एकात्मकता के लक्षणों वाली संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई है। इसमें संघात्मकता के सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आदि। लेकिन साथ ही भारतीय संविधान में गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इत्यादि, आपातकालीन उपबंध आदि। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ या अर्ध संघ, ये कहते हैं केसी वियर। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी का संघवाद, ये नाम दिया है मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, ग्रेनविले ऑस्टिन। फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी,
एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघ, ये नाम दिया है आइवर जेनिंग्स व अन्य विद्वानों ने। भारतीय विद्वान डी वसु, दुर्गादास बसु कहते हैं कि भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न ही एकात्म वर्ण, ये दोनों का सम्मिश्रण है। ये नवीन प्रकार का संघ है। सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पाया जाता है। ये ब्रिटिश मॉडल है, जबकि अध्यक्षीय व्यवस्थापिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, जैसे अमेरिका में। इस प्रकार भारत की जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश व्यवस्था के अनुरूप है, न कि अमेरिकी व्यवस्था के अनुरूप। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन में है, क्योंकि वहां संसद सर्वोच्च है। डी लोम नामक विद्वान ने ये कहा था, आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें आएगा, तो उसमें डी लोम नामक विद्वान ने कहा था कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। जबकि ये न्यायिक सर्वोच्चता है वो यूएसए में पाई जाती है। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्याय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय से कम है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। सातवीं विशेषता भारतीय संविधान की यह है कि यहाँ एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्थान पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है। न्यायालयों का गठन एक तंत्र केंद्र के कानून के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, क्योंकि न्यायाधीश को कार्यपालिका अपने आदेश से नहीं हटा सकती, जबकि इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय की सभी खर्चों का वहन करना, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज की चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड की सख्ती आदि।